हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्य और समय। कार्य और समय से संबंधित यह मेरा दूसरा वीडियो है और आज की वीडियो में मैं केवल एक प्रश्न लेकर आया हूं। आज की वीडियो में एक प्रश्न शामिल करने का कारण है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अधिकतम बार अभी तक पूछा गया है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। और कार्य और समय से संबंधित जो प्रश्न है, उन प्रश्नों में यह प्रश्न थोड़ा बच्चों को हल करते समय कठिनाई महसूस होता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को हल करने का विस्तार विधि भी बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि हमको किसी भी शॉर्ट ट्रिक को समझना पहले जरूरी है। ये मेरा थीम भी है कि गणित रटने की नहीं, समझने का विषय है। तो हम पहले इस तरह के प्रश्न को समझेंगे कि कैसे हल किया जाता है विस्तार विधि से, और जब विस्तार विधि समझ जाएंगे उसके बाद हम उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे केवल 5 से 10 सेकेंड में बना सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक अगर मैं शुरू में बता देता हूं तो आप कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन विस्तार विधि अगर जानते रहेंगे तो वहां से आप शॉर्ट ट्रिक से जो हल करने का विधि है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए प्रश्न पढ़ते हैं। अब प्रश्न को पहले समझेंगे, फिर उसको विस्तार से पहले हल करके बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। 10 व्यक्ति अथवा 12 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 5 व्यक्ति तथा 6 औरतें कितने दिनों में करेंगे। यहां दो चीज पॉइंट कर नोट करने वाली बात है, ध्यान देने योग्य बात है। पहला बात कि 10 व्यक्ति अथवा 12 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी कि या तो 10 व्यक्ति करेगा तो 10 दिन में होता है, या 12 औरतें, अथवा की जगह में प्रश्न में या भी दिया जा सकता है। ये चीज ध्यान देना। ठीक, तो 10 दिन में उस कार्य को कौन सी स्थिति में, या तो 10 व्यक्ति कर रहे हैं या 12 औरतें कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति तथा के जगह में और शब्द भी दिया जा सकता है। 6 औरतें कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 व्यक्ति और 6 औरतें इस बार मिलकर करेंगे उस काम को, तो कितना दिन में होगा ये पूछ रहा है। तो यहां अथवा, या, तथा, या, और इन शब्दों को ध्यान में देना। यहां ऐसे लिखा रहेगा। तो यहाँ व्यक्ति के जगह, व्यक्ति औरत के जगह में बच्चा, पुरुष, औरत, ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है। A, B, C, D भी नाम लिखा जा सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय मुख्य चीज क्या पूछा है, कितने दिनों में करेंगे। ये कितने दिनों, दिन क्या है, समय की इकाई है, तो वास्तव में समय पूछा गया है। और समय बराबर क्या होता है, मैं पिछला वीडियो में भी बताया हूं। समय जानना है या व्यक्तियों की संख्या जानना है उस कार्य को करने वाले व्यक्तियों की, तो उसका एक ही सूत्र है कि कुल कार्य को, जितना भी कार्य है, कुल कार्य को कितने लोग कर रहे हैं, उस कार्य को कितने लोग कर रहे हैं उनसे भाग कर दो, तो कितना समय लगेगा या कितने व्यक्ति लगेंगे ये पता चल जाता है। अब देखिए, प्रश्न उठता है कुल कार्य क्या होता है। तो आपके प्रश्न में यहां पर व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को करने में लगने वाले दिनों की संख्या का जो गुणनफल होता है। ठीक है, मैं देखना पिछले वीडियो में ये बताया था, इस तरह M1 इंटू D1 इंटू H1, इस तरह, उसी तरह इधर था M2 इंटू D2 इंटू H2। तो यही क्या है, कुल कार्य है। एक कार्य को कितने लोग कितने दिनों में कितने घंटे प्रतिदिन करने पर कर रहे हैं, उनका गुणा कर दो तो वही कुल कार्य है। तो यहां पर देखिए, 12 औरतें 10 दिन में, 12 औरतें 10 दिन में उस कार्य को कर लेते हैं, तो यही कुल कार्य है। अगर पुरुष के नजर से देखा जाए तो 10 पुरुष उसको 10 दिन में कर लेते हैं, तो ये जो 10 गुणित 10 लिखे हैं, यही क्या है, कुल कार्य है। कुल कार्य समझ में आ गया। एक बार और समझा देता हूं। देखिए, 12 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 12 औरत है तो उनका कितने दिन में कर रहे हैं उस कार्य को, उसके साथ गुणा कर दो, यही हो जाता है कुल कार्य।
अगर व्यक्ति की नज़र से देखें तो 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 10, ये हो गया कुल कार्य। अब कह रहा है करने वाले लोगों की संख्या, तो करने वाले कौन कौन से हैं? अब ये तो कुल कार्य हो गया, इस कार्य को कौन कर रहा है? 5 व्यक्ति और 6 औरतें मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा जा रहा है, तो उससे भाग देना है। तो देखिए 5 धन 6 तथा या और का मतलब होता है जोड़कर, दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों मिलके करेंगे, तो मिलकर माने जोड़कर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहां भी देखो तो इसी ये कुल कार्य हो गया, इसको भी भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 और 6। अब यहां देखो ये व्यक्ति है, 5 क्या है? व्यक्ति है, और ये क्या है? औरत है। इसमें भी ये व्यक्ति है, ये क्या है? औरत है। अब प्रश्न क्या उठता है यहां? हम लोग जान रहे हैं कि जब तक जैसे इकाई समान नहीं होता, किलोमीटर मीटर में होता है, ग्राम किलोग्राम में होता है, तो उसको देखना एक समान इकाई करते हैं। किलोग्राम ग्राम है तो दोनों को या तो ग्राम बनाते हैं या दोनों को किलोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर भी नीचे में जिससे भाग दे रहे हैं एक व्यक्तियों की संख्या है और एक औरत की संख्या है, तो जब तक हम दोनों इकाई समान नहीं करेंगे ऊपर नीचे का, तब तक भाग नहीं कर सकते। तो देखो यहां मैंने क्या लिखा है? औरत की संख्या के साथ गुणा किया है। इसका मतलब मैं नीचे में भाग करूंगा तो औरत की संख्या से ही भाग कर सकता हूं, दोनों से नहीं भाग कर सकता। ये गणित का नियम है, ठीक है। तो यहां औरत दिया है, इसका मतलब यहां पर देखिए ये तो 6 तो औरत है, लेकिन ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को मुझे औरत बनाना है, तब यहां पर दोनों को जोड़ दूंगा तो औरत बन जाएगा। अब ये बनाते कैसे हैं? तो देखो यही शर्त से क्या लिखा है, यहां देखिए 10 व्यक्ति, यहां लिख देता हूं, 10 व्यक्ति बराबर कितना है? और औरत कितना है? औरतें 12 है ना। 10 व्यक्ति अथवा 12 औरतें लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 व्यक्ति 12 औरत के बराबर है। तो एक व्यक्ति बराबर कितना होगा? कम होगा, 12/10, भाग करते हैं ना एक एक नियम से। उसके बाद हमको किसको बदलना है? ये 5 व्यक्ति अगर औरत बना दें, इसको 5 व्यक्ति को औरत बना दें तो औरत के संग जोड़ सकते हैं इसको, तो सभी औरत में बन जाएगा, औरत हो जाएगा। औरत हो जाएगा तो फिर उसका गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति बराबर इतना, तो 5 व्यक्ति बराबर अधिक, तो अधिक का क्या करते हैं जी? गुणा करते हैं इस तरह। तो ये मिल गया हमको 5 व्यक्ति बराबर कितना औरत? 5 एकम 5 कटा देते हैं, 5 दूनी, 1 कम 2 1 कम 2 छक्का, यानी कि कितना मिल गया? 5 व्यक्ति बराबर 6 औरत, 5 व्यक्ति बराबर 6 औरत। तो बस यहीं पर हमको क्या करना है, ये जो 12 गुणित 10 बटे क्या करेंगे? 5 व्यक्ति की जगह में हमको क्या मिला? देखो 6 औरत, तो इसके जगह में लिख देंगे 6 धन 6। तो इस तरह क्या हो जाएगा? 12 गुणित 10, तो उसको सीधा गुणा भी कर सकते हैं, 120। अब ये हो गया 6 6 12, तो अब देखो कट जाएगा, 12 1 कम 12 1 कम 12 शून्य, यानी कि 10 दिन का समय लगेगा। समझ आ गया? क्या किया हमने? कुल कार्य, तो कुल कार्य मैं बता दिया हूं, किसी भी कार्य को कोई व्यक्ति कितना दिन में कर रहा है वो प्रश्न में दिया रहता है। तो स्पष्ट है 12 औरतें 10 दिन में कर रहे हैं, तो 12 गुणित 10 हो गया, उनका गुणनफल हो जाएगा कुल कार्य। और कुल कार्य को कितने लोग उस काम को कर रहे हैं उसे भाग दे दो जी। तो 5 धन 5 व्यक्ति 6 औरत। तो गणित का नियम है, ऊपर औरत की संख्या है तो नीचे भी औरत से ही भाग देना है, पुरुष की संख्या से भाग नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया? 5 पुरुष को औरत में बदला। कहाँ से? यहाँ से, जो याद दिया था। चूंकि 10 व्यक्ति बराबर 12 औरतें हैं, इसलिए एक व्यक्ति बराबर क्या होगा? 12/10। कम होगा, कम होगा तो भाग करते हैं। तो हमें कितना? 5 व्यक्ति को बदलना था औरत में, तो 5 बराबर अधिक होगा, तो गुणा कर दिए। इस तरह हल करने पर क्या मिला? 6। इस तरह 5 व्यक्ति बराबर 6 है, तो हमने 5 व्यक्ति के स्थान पर 6 औरत लिख दिया। तो इस तरह हम औरत औरत हो गए तो उसको जोड़ दिए, कितना हो गया? 12। अब 12 से भाग के कितना मिला? 10। तो यही 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज और समझना है, इसको तो समझ गए, अब इसको भी समझना जरूरी है, ठीक। अब देखेंगे, यहाँ देखिए व्यक्ति की संख्या है ऊपर में, और नीचे में ये व्यक्ति की संख्या है, ये व्यक्ति है, और ये क्या है? औरत है। तो अभी मैंने नियम बताया
कि हम व्यक्ति की संख्या को व्यक्ति की संख्या से तो भाग कर सकते हैं, औरत की संख्या से भाग नहीं कर सकते। तो औरत को हमको इस बार व्यक्ति बनाना है। ठीक है, तो देखो औरत कितना है 12 और व्यक्ति कितना है 10 है। यही से हमको फिर औरत को व्यक्ति बनाना है। यहाँ देखो औरत को व्यक्ति बनाएंगे तब हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर व्यक्ति की संख्या है, और जोड़ करके उसको भाग करेंगे। तो बनाते समय एक चीज ध्यान रखना, जिसको बना रहे हो जो चीज बनाना है उसको बराबर चिन्ह को उस पार लिखो। ठीक है, व्यक्ति बना रहे हो व्यक्ति की संख्या उस पार रहेगा। तो देखो 12 व्यक्ति बराबर नहीं 12 औरत बराबर 10 व्यक्ति, तो एक औरत बराबर 10/12 होगा। कितना औरत है देखो 6 औरत को बनाना है, 6 औरत बराबर 10/12 गुणित 6 होगा। तो इस तरह 6 कम 6 दूनी 6 5 6, तो क्या उत्तर मिला हमें 5। तो इस तरह हम 6 औरत की जगह हम क्या लिखेंगे जी 5 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 दहम 100। अब 5 में 5 को जोड़ेंगे, ये 5 बना ना, 5 5 10, कितना कट गया देखो क्या आया 10 दिन। तो इसमें भी 10 ही दिन उत्तर आएगा। यानी कि आप ऊपर 10 व्यक्ति के साथ दिन का गुणा करके कुल कार्य बनाओ, या 12 औरत के साथ दिन का गुणा करके कुल कार्य बनाओ, हर परिस्थिति में उत्तर उतना ही आता है। ठीक, तो इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक। इस विधि से हल करने पर थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन समझ आता है कि वास्तव में ऐसा करते क्यों हैं। कोई भी समय निकालने का जो सूत्र है वो कह रहा है कि कुल कार्य को हमेशा उस कार्य को कितने लोग कर रहे हैं, उस कार्य को कितने लोग कर रहे हैं उससे भाग करना है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, ऊपर में जो इकाई है अगर ऊपर में औरत लोग कर रहे हैं तो नीचे भी औरतों से ही भाग देना है। ऊपर में व्यक्तियों की संख्या से कुल कार्य के लिए गुणा किए हो, ठीक है, तो व्यक्ति की संख्या से ही भाग करना है। अब देखिए यहाँ मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अब हम जान गए कि कुल कार्य को करने वाले लोगों की संख्या से भाग करना है, इतना तय हो गया। तो क्या करेंगे, कोई भी एक लेंगे, 12 औरत के साथ ले लिए तो 12 गुणित 10 कर लो सीधा, या अथवा के बाद जो दिया है जो भी औरत हो पुरुष व्यक्ति कुछ भी हो उसके साथ कितना दिन लग रहा है उसके साथ गुणा कर लेना, हो गया। अब ये क्या है ध्यान रखना, ये औरत है, किसके साथ गुणा किए हो औरत के साथ। तो यहां पर नीचे में कितने व्यक्ति का प्रश्न पूछा है, 5 व्यक्ति तथा 6 औरत कितने दिन में करेंगे पूछा है। तो जो ऊपर में लिखे हो औरत की संख्या उसी को पहले लिखना। तो 6 धन 5, 6 धन 5 लिखेंगे, 5 व्यक्ति और 6 औरत। तो 6 औरत है, ये भी तो औरत है। अब ये क्या है, व्यक्ति है। अब व्यक्ति को औरत कैसे बनाए हैं ध्यान से देखो, व्यक्ति को औरत कैसे बनाए हैं, यहाँ पर बताया था मैं कि व्यक्ति को औरत, तो ये 10 बराबर 12 किए तो 1 बराबर 12/10 औरत बना था। और कितना औरत था इसमें कितना व्यक्ति है 5, तो 5 को बनाएंगे तो कितना होगा 12/10 और गुणित 5, ये हुआ था। ठीक है, तो इसको ये कितना मिला था 5 व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है 5 व्यक्ति को हम जब औरत बनाए थे तो ये कंडीशन मिला था। देखो तो इसका मतलब देखो 5 पहले से लिखा है, क्या किए यहाँ 12/10 के साथ गुणा हो रहा है। तो यहाँ क्या करना है देखो, यहाँ सरल विधि बता रहा हूं, इस तरह लिख दिए। अब ये तो औरत है, ये क्या है व्यक्ति है। अब इसको बनाना है क्या, औरत बनाना है। तो औरत बनाना है तो याद रखें औरत की संख्या ऊपर में ही लिखोगे। यहाँ पर जो लिखा है 10 और 12, तो 12 को लिखना ऊपर, अब बटे लिखना 10। इस तरह हल करोगे तो ये तुरंत उत्तर आ जाता है। बस यही लिखने आना है। क्या लिखा, कैसे लिखा इसको मैं ध्यान दो, शुरू से ध्यान दो। 12 औरतें 10 दिन में काम करते हैं, ये हो गया कुल कार्य। तो मैं तुरंत किसी भी प्रश्न में ऐसा लिखा है कितने दिन में करते हैं, उसके साथ जो संख्या लिखा रहेगा ना कितने व्यक्ति करते हैं उसका गुणनफल के रूप में लिख दो, हो गया। लिखने के बाद क्या करो, औरत का संख्या लिखे हो तो 6 औरत की संख्या को पहले लिखोगे, धन करके दूसरा जो भी व्यक्ति पुरुष कुछ भी दिया है उसके संख्या को लिखोगे। अब ये कैसे में बनता है, ये औरत कैसे में बनेगा, तो यहां पर जो औरत की संख्या दिया है ऊपर में अथवा के साथ, उतना बटे जो अथवा के साथ और जो संख्या दिया है उसका भिन्न बना दो। याद रखो ऊपर औरत की संख्या लिखे हो तो इधर इसमें का भी औरत की संख्या को ही ऊपर लिखना है। अब बटे में ये अथवा के साथ जो दिया रहेगा। अब इसको हल करो, आ जाता है
5 एकम 5 दूनी 2 एकम 2 छक्का। अब देखो 6 धन 6 आया और ये 12 दहम 120 तुरंत ये 6 दूनी 12, इसका 12 एकम 12 शून्यम तुरंत हो गया। ठीक, तो ऐसे करना है। अब व्यक्ति के साथ भी इसी प्रश्न को हल करके बता रहा हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए आप 10 व्यक्ति के साथ 10 दिन का गुणा करते हो तो भी कुल कार्य होता है। ये क्या है? व्यक्ति की संख्या है, याद रखें। अब व्यक्ति के साथ भी 10 दिन का गुणा करोगे तो भी कुल कार्य है ना। अब यहाँ व्यक्ति की संख्या लिखे हो तो भाग करना किससे है? कौन लोग कर रहे हैं उस कार्य को, कितने दिन में करके पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा है। तो व्यक्ति की संख्या ऊपर में लिखोगे तो व्यक्ति की संख्या पहले लिखोगे, उसके बाद धन 6। धन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तथा या और लिखा हो तो उसको जोड़ा जाता है, दोनों मिल के तो कर रहे हैं ना इस बार, इसलिए धन। अब इसको बदलना है तो मैं क्या बोला हूं, ये क्या है, ये यहां पर क्या लिखे? व्यक्ति। तो इसमें देखो व्यक्ति क्या है? 10 है, तो 10 को ऊपर लिखोगे। व्यक्ति को ऊपर लिखा है तो 10 को ऊपर लिखोगे और इसके साथ जो अथवा के रूप में है उसको नीचे, औरत को नीचे लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। आप देखो 6 एकम गुणा पहले होता है, जोड़ना नहीं है, गुणा पहले होता है। 6 एकम 6 दूनी और 2 एकम 2 पंचे क्या आया? 10 दहम 100, 10 दहम 100 हुआ है। अरे 5 धन 10, 5 धन 5, 10 हो गया। देखो काट के क्या मिला उत्तर? 10 दिन। तो इस तरह से हम जैसा भी चाहें व्यक्ति के साथ गुणा करके दिन का गुणा करके कुल कार्य बनाए या औरत की संख्या के साथ गुणा करके दिन का कुल कार्य बनाए। नियम अगर समझ गए हैं तो उत्तर आसानी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन आप लोगों को ये अच्छे से समझना जरूरी है कि कैसे हम व्यक्ति को औरत बना रहे हैं, औरत को व्यक्ति बना रहे हैं। तो मुख्य एक बार फिर से दोहरा देता हूं, शॉर्ट ट्रिक को करना है, कुल कार्य जानना है। कुल कार्य क्या है? कितने व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। तो या तो 12 औरतें 10 दिन में कर रहे हैं या 10 व्यक्ति, तो वो लिख दोगे गुणनफल के रूप में ऊपर। नीचे में व्यक्ति को लिखे हो तो नीचे में जो कितने लोग करने वालों में कितना व्यक्ति है उसको पहले लिखोगे, फिर धन करके दूसरे को औरत को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहां से व्यक्ति को लिखे हो तो ऊपर में जो अथवा के साथ व्यक्ति रहेगा उसको अंश में और औरत रहेगा उसको हर के रूप में लिख के गुणा कर देना है। ये हल करोगे उसके बाद उत्तर आ जाता है। ठीक है, आशा है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। और वीडियो थोड़ा विस्तार हुआ है, लेकिन हमें किसी भी अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो उसको समझने के लिए थोड़ा लंबा देखना बहुत ज़रूरी है। समझे रहेंगे तो उसको जल्दी नहीं भूल पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बनाया हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।